Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir Atiq Ahmad. So, students, जैसा कि आप जानते हैं, क्लास मैट्रिक कंप्यूटर में मेरी आपसे बात चल रही है। और क्लास मैट्रिक कंप्यूटर में बेटा आज की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम आपके पास है कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कोर्स का, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम कौन सा टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं, आइए हम आज की क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो देखें, अगर हम टॉपिक की बात करें तो बेटा कंट्रोल स्ट्रक्चर सबसे पहले जो है, हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को जानेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली किस चीज को कहते हैं। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर में आती है तीन चीजें ना, ठीक है, जिसमें आज जो है वो हम सबसे पहले सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। सही है। अब सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के अंदर मजीद कुछ कैटेगरीज हैं, जिसमें हम इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ पे बात करेंगे। सही है। अब ये सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको टॉपिक पढ़ाने के टाइम जो है वो बता देता हूँ। अच्छा, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज कर लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, टॉपिक आपके पास है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखें, सबसे पहली चीज, स्ट्रक्चर की बात जब भी आपसे की जाए तो स्ट्रक्चर बेसिकली एक फॉर्मेट को कहा जाता है, एक डिजाइन को कहा जाता है। सही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली इन अ सेंस कि मिसाल के तौर पे प्रोग्राम आपके पास किस स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया जाता है। सही है। अब हम मजीद इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसको एलिब्रेट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सीक्वेंशियल फॉर्म। बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम में आपके पास बहुत सारे क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो कि सिक्वेंशियल फॉर्म में होते हैं। सिक्वेंशियल फॉर्म का मतलब यह है टॉप टू बॉटम। सही है। नॉर्मली जनरली जो हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं अपने सी प्लस प्लस में, तो उसमें जो प्रोग्राम है वो टॉप टू बॉटम यानी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है उसमें फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। दीज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यही बात है। वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आपसे ये फरमा रहे हैं कि अगर हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर में रहकर कर सकते हैं। इट कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू रिपीटिंग एनी ब्लॉक ऑफ कोड। यहां तक कि आप प्रोग्राम की सीक्वेंस भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोग्राम में अगर किसी कोड को रिपीट करवाना हो तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली वो स्टेटमेंट को कहा जाता है जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करें। सही है। या तो प्रोग्राम अगर रिपीट करवाना चाह रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल करें। तो ये सारी चीजें आपके पास बेटा जी किस में आ जाती हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर में आ जाती हैं, ठीक है। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर में आती है आपके पास तीन चीजें। नंबर 1 पे आपके पास आता है सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। नंबर 2 पे आता है आपके पास आइट्रेशन या लूप्स। और नंबर 3 आपके पास आता है जंप स्टेटमेंट। अब आज की क्लास में जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं ना, वो बेसिकली हम सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से कर रहे हैं। सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में इसे हम बेसिकली सीक्वेंशियल मेकिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जिसमें आपके पास कौन कौन से आते हैं ये देखें। आपके पास इफ स्टेटमेंट आता है। अच्छा, इफ स्टेटमेंट के साथ एक और होता है जैसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। सही, ये दोनों एक ही होते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक होता है आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट और एक आपके पास होता है स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, एक होता है इफ एल्स और एक होता है एल्स इफ एल्स, ठीक है। ये इसी की कैटेगरी में आता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आज की क्लास में जो है स्टूडेंट्स, बेसिकली हम इफ स्टेटमेंट पे बात शुरू करेंगे, इफ और नेस्टेड इफ पे बात शुरू करेंगे। सही है। तो अगर आपसे कोई पूछता है यार मेन टॉपिक क्या है, तो मेन टॉपिक आपका ये है। सेलेक्ट चैप्टर 4 में मेन टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर के बाद आप मेन टॉपिक ये बताएंगे कि भाई सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर की कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं, और इस कैटेगरी में भी हम इफ स्टेटमेंट पे जो है वो बात शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आइए अब हम अपनी बात शुरू करें इफ स्टेटमेंट पे। डेफिनेशन पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाता हूं, इसका सिंटेक्स समझा देता हूं कि इफ स्टेटमेंट बेसिकली है क्या। और फिर इंशाल्लाह मैं आपको प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखें, सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स समझते हैं। सिंटेक्स में पहले आपके पास एक वर्ड आएगा इफ, जो कि कीवर्ड है।
अच्छा, ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पे लोअर केस यूज करना है, यानी आई जो है स्मॉल होना चाहिए। सही है। इफ, उसके बाद आपके पास है टेस्ट कंडीशन, उसके बाद है कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद आप कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ये आपका सिंपल सा बेसिकली स्ट्रक्चर है, सिंपल सा सिंटेक्स है किसका, इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर देता हूं। यहाँ पे आपने लिखा इफ, और ये जो टेस्ट कंडीशन है ना, ये बेसिकली ये होता है, जैसे जस्ट लाइक मैंने लिखा ए ग्रेटर देन 4। ठीक है, इस चीज को कहते हैं बेसिकली टेस्ट कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन। याद रखना है, टेस्ट एक्सप्रेशन में आपके पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर आप अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिख दें, जस्ट लाइक मैंने एक सी आउट की स्टेटमेंट लिख दी, जस्ट लाइक मैंने सी आउट की क्या लिख दी, एक स्टेटमेंट लिख दी कि अगर, अब अच्छे काम कैसे कर रहे हैं, अगर ए बड़ा है 4 से, अगर ये कंडीशन आपके पास क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तब इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। और अगर यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो बेसिकली ये कंट्रोल जो है वो इफ ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास क्या था, इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर था। इसको मैं आपको फ्लो चार्ट के जरिए भी समझाना चाहता हूं। देखें, यहाँ पे आपके पास ये जो चीज है, ये कंडीशन टेस्टिंग है। सही है, कंडीशन टेस्टिंग, अगर कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो आपके पास प्रोग्राम का कंट्रोल कहां पे चले जाएगा, कंडीशनल कोड यानी कंडीशनल यानी इफ ब्लॉक में चले जाएगा। और अगर आपके पास कंडीशन क्या होती है बेटा, फॉल्स होती है, तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहां से निकल के इफ ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। सही है। अब जो चीजें मैंने आपको समझाई है ना स्टूडेंट्स, जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, वही चीज जो है मैं आपको थ्योरेटिकल वे में समझा देता हूं, जो आपको बात बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। लिखा बेटे, द बेसिक डिसीजन स्टेटमेंट, okay, the structure contain if keyword followed by a conditional expression in parenthesis and then its body of statements also called if block। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले एक if block होगा, उसके अंदर आपके पास कंडीशनल एक्सप्रेशन होगी। कंडीशनल एक्सप्रेशन का मतलब होता है टेस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, आपके पास क्या होगी, टेस्ट एक्सप्रेशन होगी, जो कि पैरेंथेसिस में बंद होगा, मतलब ये वाले स्मॉल ब्रैकेट्स में। ठीक है, जिसे आप इफ ब्लॉक भी कह सकते हो। अच्छा जी, और उसके बाद इसकी बॉडी होगी, बॉडी कर्ली ब्रेसेस से, इसे आप क्या बोलोगे, बेसिकली इफ ब्लॉक भी कह सकते हो आप। इफ देयर आर मोर देन वन स्टेटमेंट इफ ब्लॉक और बॉडी इनक्लोज ऑल ऑफ देम इन ब्रेसेस। जरूरी नहीं एक स्टेटमेंट हो इफ ब्लॉक के अंदर, एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास मौजूद हो सकती है। ठीक है, उसके बाद वर्किंग कैसे होगी, फंक्शन कैसे होगा, इट इफ स्टेटमेंट चेक्स द कंडीशन, पहले कंडीशन चेक होगी। इफ द कंडीशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट्स इन इफ ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड। अगर आपके पास इफ की कंडीशन ट्रू हुई, जो मैं आपको यहां पे समझा रहा था कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपके पास इफ ब्लॉक में आ जाएगा, तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है, इट लीव द स्टेटमेंट्स इन इफ ब्लॉक एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट आफ्टर इफ ब्लॉक। अगर आपके पास कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो बेटा ये इफ ब्लॉक से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था स्टूडेंट्स, इफ स्टेटमेंट था। इसी तरह, इसी तरह स्टूडेंट्स, एक आपके पास होता है नेस्टेड इफ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इफ स्टेटमेंट की प्रोग्राम करवा देता हूं। मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंपाइलर पे, ताकि आप प्रोग्रामिंग की एग्जांपल से इफ स्टेटमेंट को समझें। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं इफ स्टेटमेंट की प्रोग्रामिंग एग्जांपल समझा रहा हूं, जिसमें हमने एक प्रोग्राम लिया है, बेसिकली नंबर टेस्टिंग प्रोग्राम। नंबर टेस्टिंग प्रोग्राम में बच्चों सबसे पहले हमने हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर दी अपनी। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये सब पता है आपको, मेन फंक्शन। यहां से हम अपने प्रोग्राम की बात शुरू करते हैं। ये आपका मेन फंक्शन है। सबसे पहले क्या करा स्टूडेंट्स, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा ए नाम का, और यूजर से एक क्वेश्चन पूछा, एंटर एनी नंबर। अब यूजर ने कोई भी नंबर इंसर्ट करा स्टूडेंट्स, वो नंबर कौन से वेरिएबल में स्टोर हो गया, सी इन के जरिए ए में। ठीक है, जैसे ही वो स्टोर हो गया बेटा, उसके बाद यहाँ पे आपने इफ स्टेटमेंट ओपन करा, यहाँ पे कर ली, यहाँ पे स्मॉल ब्रेसेस, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा ए ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे ये कंडीशनल एक्सप्रेशन है बेसिकली। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है 0 से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी होती है, पॉजिटिव। तो ये आपका इफ ब्लॉक है। ये आपका स्टूडेंट्स क्या है, बेसिकली यहां से लेकर यहां तक आपका इफ ब्लॉक है। तो अगर ये कंडीशन बेसिकली ट्रू होगी, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो सर इफ ब्लॉक से बाहर निकल के प्रोग्राम कहां पे आ जाएगा, सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, नंबर टेस्टिंग की। आइए स्टूडेंट, मैं इसको रन करके दिखाऊं। आप एग्जीक्यूट पे गए, सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करा आपने, और कंपाइल करने के बाद आपने देखा सर आपके पास कोई एरर नहीं है, तो आप इसको अब कर लें रन। तो जैसे स्टूडेंट आपने रन करा,
तो आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आएगा बेसिकली। अभी आपके पास एक मैसेज आया, स्टूडेंट्स एंटर एनी नंबर। तो आपको नजर आ रहा होगा, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9, तो मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर लिखा। तो मैंने जब पॉजिटिव नंबर लिखा स्टूडेंट, तो मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या एग्जीक्यूट होनी चाहिए, एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव। तो मैं जब इसको एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या लिखा हुआ है, एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूं और यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिखता हूं जस्ट लाइक -6, तो जैसे मैंने -6 लिखा स्टूडेंट्स, तो मेरे पास देखें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आनी चाहिए जो कि बिल्कुल आखिर में मौजूद है, ये वाली। क्योंकि ये इफ ब्लॉक के अंदर तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको रन करके चेक करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या लिखा हुआ आ रहा है, नंबर टेस्टिंग आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली एग्जांपल थी किसकी, इफ स्टेटमेंट की। अब हम वापस चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड पे और अपना नेस्टेड इफ का टॉपिक जो है वो कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर की कैटेगरी में अब हम जो है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड का वर्ड बच्चों जहां भी यूज हो रहा हो ना, तो समझ जाइएगा एक इफ ब्लॉक के अंदर अगर हम मजीद इफ ब्लॉक को ओपन कर दें तो बेसिकली उस चीज को कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखें डेफिनेशन में भी मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, an if statement which is part of block of another if statement is called nested if. The inner if statement will only be tested if the outer if is true. क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझाता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। देखें, आपसे ये बात हो रही है कि लेट सपोज आपने एक इफ ब्लॉक ओपन करा, सही है, और यहां पे कुछ कंडीशन रख दी जस्ट लाइक ए ग्रेटर देन 9, सही है। ये आपका एक इफ ब्लॉक है। इसी इफ ब्लॉक के अंदर स्टूडेंट्स अगर आपने मजीद एक और इफ ब्लॉक ओपन कर दिया, लेट सपोज बी ग्रेटर देन ए, सही है, तो सर एक इफ ब्लॉक के अंदर आपने मजीद इफ ब्लॉक को जब ओपन कर दिया तो इस चीज को क्या बोलोगे, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलोगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट काम कैसे करता है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ये, अच्छा ये आउटर इफ है और ये इनर इफ है। ये आपके पास जो है वो आउटर इफ है और ये आपके पास क्या है, इनर इफ है। अब मेरी बात को समझिएगा, आउटर इफ अगर ट्रू हो रहा है, आउटर इफ अगर क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो फिर इनर इफ पे जाएगा, सही है। लेकिन अगर ये फॉल्स हो रहा है तो बेसिकली प्रोग्राम का कंट्रोल इफ नेस्टेड इफ से बाहर निकल के बिल्कुल बाहर चले आएगा, सही है। ये चीज आपने बिल्कुल जहन में रखनी है। अब मैं एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल से ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखें, आपके पास आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, सही है, और इस प्रोग्राम को मैं अभी कंपाइलर पे आपको आपके सामने रन करके भी दिखाऊंगा। आप एक प्रोग्राम क्या बना रहे हो, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का क्या लिखा हुआ है, जॉब गिवन मैसेज ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स एंड एज। जॉब गिवन मैसेज आपको मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड एज, दो चीजें हैं आपके पास, सही है। अब ये सारी चीजें आप यहां से प्रोग्राम को देखें, मेन फंक्शन के बाद से आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर करें, एक मार्क्स और एक एज, क्योंकि दोनों चीजें आपने किससे लेनी है, यूजर से लेनी है। आपने एक सी आउट की स्टेटमेंट दे दी यूजर को, एंटर योर मार्क्स, यूजर मार्क्स एंटर करेगा और मार्क्स के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह एंटर योर एज, यूजर एज इंसर्ट करेगा और वो एज के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब आपने नेस्टेड इफ वाला मामला शुरू करा। आपने यहां पे लिखा इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर मार्क्स उस बच्चे के 60 या 60 से ज्यादा हैं, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो प्रोग्राम का कंट्रोल आ जाएगा इस वाले इफ पे। तो अगर एज भी 18 या 18 साल से ज्यादा है तो बेसिकली ये वाली स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं सी आउट की, यू गॉट द जॉब, ये क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये एग्जीक्यूट कब हो रही है, ये एग्जीक्यूट कब हो रही है, जब आउटर इफ भी ट्रू हो रहा है और इनर इफ भी ट्रू हो रहा है। क्लियर हो गई बात। और अगर ये फॉल्स हो जाए, लेट सपोज पहला आउटर ही फॉल्स हो जाए, तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहां इफ नेस्टेड इफ से बाहर आ जाएगा और ये वाली जो स्टेटमेंट है सी आउट की, गुड लक, ये बेसिकली क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो बेसिकली इस चीज को बेटा हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आइए स्टूडेंट्स मैं आपको कंपाइलर पे लेकर चलूं और इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊं। सो स्टूडेंट नेस्टेड इफ में अब हम आ चुके हैं अपने कंपाइलर पे
और हम कंपाइलर पे देख सकते हैं सेम वही काम मैंने परफॉर्म करा है जो मैंने अभी आपको समझाया है प्रोग्राम। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे 60 और 18, ठीक है। अब हम इसको कंपाइल करके चेक करते हैं अपने प्रोग्राम को। जैसे स्टूडेंट अपने अपने प्रोग्राम को कंपाइल करा तो आपके पास, अच्छा एक मिनट मैं इसको सही कर देता हूँ। तो स्टूडेंट देखें, आपने वही दो वेरिएबल ले लिए, मार्क्स और एज। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। जैसे मैंने रन करा, देखें आपके पास मैसेज आ रहा है एंटर द मार्क्स। लेट था वो स्टूडेंट, मैंने लिखा यहाँ पे 93। उसके बाद एज मैंने लिख दी कितनी, 23। सही है। अब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, बेसिकली दोनों इफ सही हो रहे हैं मेरे पास, है ना। मार्क्स होने चाहिए थे 60 या 60 से ज्यादा, एज होनी चाहिए थी 18 या 18 से ज्यादा, दोनों ट्रू हो रहे हैं। तो जब मैं एंटर करूंगा स्टूडेंट्स, तो आपके पास मैसेज आना चाहिए यू गॉट द जॉब। तो देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू गॉट द जॉब। लेकिन अगर मैं बच्चों यहाँ पे इसकी कंडीशन को गलत करता हूँ, मिसाल के तौर पे पहला आ रहा है एंटर द मार्क्स, मैं यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ 45 और मैंने एज लिख दी लेट सपोज 46। तो देखें मेरे पास यू गॉट द जॉब का मैसेज नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास आउटर इफ ही स्टूडेंट क्या आ रहा है, फॉल्स। तो जब आउटर इफ फॉल्स होगा स्टूडेंट्स, इनर इफ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आपको नेस्टेड इफ का टॉपिक जो है वो समझ आ चुका होगा। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज परफॉर्म करते हैं और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपसे कह रहे हैं अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन डैश फॉर्म। हमारे पास जो जनरली कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, सिक्वेंशियल में, रैंडम में, बोथ या नन। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है सिक्वेंशियल फॉर्म में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं जो हमारे पास जनरली प्रोग्राम्स होते हैं। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 2 कह रहे हैं वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ डैश। हम प्रोग्राम को कंट्रोल हम प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो कैसे कर सकते हैं, उसको किसकी मदद से कर सकते हैं। स्विच है, लूप है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली स्टूडेंट इसमें हम सारे ऑप्शंस को काउंट करेंगे। हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल जो है वो स्विच से भी करते हैं, लूप से भी करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से भी करते हैं। तो इसीलिए बेटा इसमें आपके पास क्या आएगा, ऑल ऑफ देम आएगा। एमसीक्यू नंबर 3 कह रहे जंप स्टेटमेंट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश। तो जंप स्टेटमेंट जो है वो आपके पास किसकी एग्जांपल है। तो बेटा जंप स्टेटमेंट जो है वो आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर की है। इसको मैं जरा सही कर देता हूं। इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके पास होगा डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा था ना, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में कौन कौन से होते हैं, एक आपके पास होता है इफ स्टेटमेंट होता है, एक आपके पास जो है वो इफ एल्स होता है, ठीक है, आइट्रेशन होता है, और एक आपके पास जंप स्टेटमेंट होता है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 4 में कह रहे हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग डैश। तो बेटा इसके ऑप्शन देखें। तो स्टूडेंट डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में बेसिकली ऑल ऑफ देम, इफ एल्स, कंडीशनल, ये सारे आते हैं। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है ऑल ऑफ देम। इसी तरह कह रहे हैं इफ स्टेटमेंट कंडीशन ऑलवेज रिटर्न इन डैश पैरेंथेसिस। बेटा इफ स्टेटमेंट कंडीशन में जो होता है बेसिकली ये होता है इफ एल्स, ठीक है, इफ स्टेटमेंट। तो ये कौन से ब्रैकेट है, बेसिकली ये आपके पास स्मॉल ब्रैकेट में काउंट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही थी ना, इसलिए हम इसको फोकस कर रहे हैं बेटा। अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स की बात हो रही तो ये कर्ली ब्रेसेस होता, ठीक है। इसी तरह कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड एज कंडीशन विद इफ स्टेटमेंट। बेटा इफ स्टेटमेंट जब हम यूज करते हैं तो उसके साथ जो है वो बेसिकली कंडीशन में कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली उसके साथ हम लॉजिकल और रिलेशनल दोनों का करते हैं। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन आपके पास होगा बोथ बी एंड सी। अब आ जाते हैं हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बच्चों क्या लिखा हुआ है, पहला सवाल वही डिफाइन द कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑल्सो देयर टाइप्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सही है। और कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स पे भी हम अच्छे से बात कर चुके हैं कि सर हमारे पास सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है, आइट्रेशन है और जंप स्टेटमेंट, ये सारी आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है। आप चाहें तो अपने पास इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में एक आपके पास होता है इफ स्टेटमेंट, जो हमने डिस्कस करा, उसका स्ट्रक्चर और उसकी एग्जाम्पल। तो अगर आपके पास लॉन्ग में क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप इस स्टेटमेंट को कंप्लीट लिखेंगे, उसका सिंटेक्स लिखेंगे,
एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। और एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप जो है वो उसका फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, जो मैंने आपको लेक्चर में डिस्कस करा था। तो ये पहले तो आप ये डेफिनेशन लिख दिएगा, इट इज द बेसिक स्टेटमेंट द स्ट्रक्चर कंटेन इफ कीवर्ड फॉलोड बाय कंडीशनल एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस and then its body of a statement also called if block. If there are more than one statement if block or body, we enclose all of them in braces. ठीक है, तो आप ये पहले डेफिनेशन में ये सारी चीजें लिखिएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद आप इसका सिंटेक्स लिखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, सिंटेक्स में मैंने आपको बताया कि लोअर केस रखिएगा, आई जो है वो छोटा रखिएगा, ठीक है। और स्टेटमेंट और कोई भी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल, यहां पे भी मैंने आपको एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल दी हुई है स्टूडेंट्स, आप चाहे तो ये वाली प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या मैंने आपको जो रन करके दिखाई है वो भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, बेसिकली नेस्टेड का मतलब मैंने आपको बताया, एक इफ ब्लॉक के अंदर अगर आप मजीद इफ ब्लॉक को ओपन कर दें तो उस चीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको रन करके भी दिखाई, पहले इसका सिंटेक्स देख लें। लेकिन आई जो है वो छोटा रखना है स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे, ठीक है, लोअर केस में रखना है। इससे हमें ये बात पता लग रही है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली जो C++ हमारी लैंग्वेज है वो आपके पास एक केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो ये मैसेज देना था बेसिकली आपको कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपने स्मॉल की जगह कैपिटल केस यूज करा, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास। स्मॉल आई की जगह कैपिटल आई यूज करो तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे आपने पहला इफ ओपन करा, ये आउटर इफ है जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। फिर आपने दूसरा इफ ओपन करा जो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये बेसिकली नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर था, सिंटेक्स था। अब और उसके अलावा आप कोई भी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल जो है यहाँ पर अपने पास दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। कौन सी चीजें, ये देखें, जैसे यहाँ पे इंट स्मॉल होना चाहिए, सी स्मॉल होना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको फोकस करनी चाहिए जब आप प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पॉइंट आउट करके बता सकूं कि ये चीजें केस सेंसिटिव लैंग्वेज में काउंट होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।